ये ग्राउंड में बैठे हुए सभी महानुभाव जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और जो हम उम्र हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूं। और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन थोड़े हाइट में हमसे, तो उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। ये बहुत ही थैंक यू सो मच पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पाठक परिवार, हमारे संजय जी जिन्होंने इतने, आइए आप इधर आइए, आइए 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 आपका इतने पॉजिटिव। और जोएब एंड कंपनी, हमारे ऑल म्यूजिशियंस, जितने सिंगर्स, जितने भी सब लोग हैं जो आज हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, आप विश्वास करिए जो ताली आप हमारे लिए बजा रहे हो, हमारे पास में 2 हाथ हैं, लेकिन मैं आपको इससे 2 जीरो लगा के इसके 100 गुना तालियां आपको वापस कर रहा हूं। पाठक साहब, जी बिल्कुल, तो आपके मुझे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हिस्सा लिया कबड्डी में। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जब हमसे कोई पत्रकार या कोई हमारा दोस्त या कोई भी बोलता है, कहीं हम घूमने जाते हैं तो बोलते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है कि आप जो एनर्जी कहाँ से लाते हैं। तो उसकी राज की बात है कि उसका राज है कबड्डी। हो जाता था कि कैप्टनशिप के लिए झगड़ा हो जाता था बच्चों में, तो वहां पे बच्चे, कोई 6 फीट का होता था, कोई 5.5 फीट का होता था, और उनके बीच में 5 फीट 2 इंच खड़ा होता था। तो जब झगड़ा होता था तो कैप्टनसी के लिए वोटिंग पड़ती थी। तो सबसे पहले अगर जो कैप्टन बन गया तो मैं विड्रॉल कर लेता था कि मुझे नहीं खेलना है। तो इसमें ईगो चढ़ जाती थी बच्चों की कि आप कैप्टन बनोगे तभी खेलोगे। तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोले, लड़के बहुत इस बात को लेकर नाराज हो जाते थे कि यार इनको जब भी खेलना है तो कैप्टन, ये टिंगू आदमी जब भी खेलेगा कैप्टन बन के खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। तो मैं उनसे बोलता था कि तुम्हें हाइट का कॉम्प्लेक्स है, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ताकत अगर है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन मान के चलिए कबड्डी, क्रिकेट, सिनेमा, डायलॉग, अभिनय जो भी होता है वो टाइमिंग का गेम होता है। और कबड्डी और कॉमेडी में कोई फर्क नहीं है। अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं, आपकी टाइमिंग चूक गई तो आप पाला नहीं पा पाएंगे, आप बीच में धर लिए जाएंगे। और वैसे ही कॉमेडी में होता है, अगर आपका डायलॉग ठीक है, टाइमिंग ठीक है, तो 100 मार्क्स नहीं 0 मार्क्स। हमारे देश में बहुत सारे खेलों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कबड्डी को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कबड्डी को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में जब क्रिएटिव कबड्डी हमारे जीवन में शुरू हो गई, सृजनशील कबड्डी हमारे जीवन में शुरू हो गई, तो कबड्डी और क्रिएटिव कबड्डी में कंपटीशन मच गया। और उसके बाद मुझे लगा कि कबड्डी में आटा कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन आर्ट करके आटा मिल सकता है। इसलिए कबड्डी को मैंने साइड वाली पटरी पे दे दिया और मेन वाली क्रिएटिव कबड्डी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कभी भी कबड्डी नहीं खेली, और जो कबड्डी खेली वो सिनेमा में खेली, आप लोगों के सामने खेली। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन बच्चों के साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि जो बच्चे आगे खड़े होने से डरते हैं, आप आगे खड़े होने की ही आदत डालिए।
आपको लग रहा होगा कि राज्यपाल आया होगा कुछ कॉमेडी करेगा, लेकिन ये तो प्रवचन देने लगा। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था कबड्डी के दौरान, तो हमारे स्कूल में सारे टीचर जब कोई सुबह प्रार्थना होती थी या सुबह कोई गेस्ट आता था या 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी जहां पे भी हो, तो टीचर लोग बोलते थे कि चलो चलो बच्चों लाइन में लग जाओ, बच्चों सारे लाइन में लगो, राज्यपाल आगे आओ, बच्चे सब जाओ अपने अपने तरीके से खड़े हो, राज्यपाल आगे आओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्कूल में बड़ी इज्जत है, हर टीचर मुझे पहचानता है और मैं कुछ तो हूं कि कोई भी कुछ भी लाइन लगे तो मुझे आगे बुला के खड़ा किया जाता है। लेकिन 6th स्टैंडर्ड में जब मुझे नंबर स्कूल में सबसे ज्यादा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और उसमें जब वो रिजल्ट बट रहे थे और उस समय लाइन नहीं लगी थी, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे मैं बैठा था, सारे बच्चे बैठे थे। प्रिंसिपल साहब ने जब नाम अनाउंस किया कि राजपाल यादव, तो चारों तरफ टीचर और बच्चे देख रहे थे, है किधर, क्योंकि सब बैठे थे, मैं खड़ा करके ऐसे करा था, मैं इधर हूं सर। तो सारे लोग हंस पड़े, लेकिन वो नंबर तो मुझे सबसे ज्यादा मिले, लेकिन उस रात में मैं सो नहीं पाया, क्योंकि मेरे 6 साल पढ़ाई के दौरान का ये गलत फहमी थी कि मुझे टीचर बहुत प्यार करते हैं या मुझे स्पेशल मानते हैं इसलिए आगे खड़ा करते हैं। कक्षा 6 में पता लगा कि नहीं ये कोई पंगा नहीं है, एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए सबसे छोटा सबसे आगे, उसके बाद इस तरीके से करते थे। पूरा गांव हमारा सो रहा था, या तो कुत्तों की आवाज आ रही थी या फिर झींगुरों की आवाज आ रही थी। सन्नाटे भरी जिंदगी में मैंने एक बार मेरे दिल में आया कि नहीं, अगर ये मेरी गलतफहमी थी आगे खड़े होने की, तो आज से इस गलतफहमी को श्रद्धा मान के, इसको नमन करके जीवन में आगे ही खड़ा होऊंगा। और बहुत ही है दोस्तों, ये छोटे भाई बहन बैठे, इसलिए मैंने ये बात शेयर की कि कभी भी जीवन में जो चीज आपके बस की नहीं है, उसको लेके 1 मिनट भी अपना टाइम बर्बाद मत करना। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पतला हो, चाहे दुबला हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, चाहे किसी भी तरीके का बंदा, या चूंकि आगे बच्चे बैठे हैं कि एक लास्ट बात और शेयर करना चाहूंगा कि जिस बच्चे के फर्स्ट डिवीजन या डिस्टिंक्शन आए, या जिसको 100 में 100 मार्क मिले या 95 मार्क मिले, उसको तो एक बार गले लगाना, लेकिन जिसको 40 नंबर मिले उसको 3 बार गले लगाना। इसलिए गले लगाना, मैं हर माँ बाप से ये प्रार्थना कर रहा हूँ इस ग्राउंड से बारासिवनी में, क्योंकि जिस परीक्षा में आपके मार्क्स कम आए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। कोई आदमी गणित पे बहुत अच्छे नंबर पाता है, तो कोई आदमी भिड़ंत में बहुत अच्छे नंबर पाता है, कोई आदमी पहलवानी में बहुत अच्छे नंबर पाता है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छे नंबर पाता है, कोई सिनेमा में बहुत अच्छे नंबर पाता है, कोई उद्योग में बहुत नंबर पाता है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर बच्चा जो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाया हुआ वो ही राइज करता है, वो अपनी फील्ड में राइज करता है। लेकिन क्योंकि एक के ही फर्स्ट डिवीजन के मार्क, एक के ही सबसे ज्यादा मार्क आने हैं, एक के ही सबसे कम मार्क आने हैं, तो जो सबसे ज्यादा मार्क पाया हुआ है उसको खतरा है कि अब इससे अच्छे मार्क्स कैसे पैदा करूं, लेकिन सबसे ज्यादा कम मार्क वाले को ये लगता है कि अब कौन सी फील्ड हमारे पास है जिसमें मैं पहले नंबर पे या मैं सबसे ज्यादा मार्क पाऊं। और दुनिया में हजारों फील्डें हैं दोस्तों, पढ़ाई एक सबसे बड़ा बेस है, लेकिन पढ़ाई कभी भी आपके लिए पेन नहीं बननी चाहिए, पढ़ाई आपके लिए एंजॉयमेंट बननी चाहिए। और जो नंबर मिल जाए उनको श्रद्धा मान के, जो आपका मिशन और विजन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो शायद आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ये परफॉर्मेंस में एक बार क्या हुआ कि कक्षा 3 में पढ़ रहा था, और आप मान के चलिए कि 2023 में अगर आज पूरी दुनिया बोलते ना कि देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव, एक जीपी। मैं भी कार्यक्रम करूंगा। अब उस समय कक्षा 3 बच्चा कितना 5-7 साल का, 7-8 साल का होता है। जब जैसे लोग बैठे
मेरा नंबर आया, मैंने भी कविता याद की थी। जैसे स्टेज पहुंचा, आप विश्वास करिए ये मेरे जीवन की पहली परफॉर्मेंस थी जो कभी नहीं भूला। एक लाइन, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, और कुछ भामाशाह बना दानी, मैं एक ही लाइन बोल पाया और रोने लगा, मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे। और मुझे टीचर ने छुपाया, बच्चे सब हंस रहे थे और मुझे साइड में ले गए, मुझे एक रबर इनाम में दी कि बेटा कोई बात नहीं, कविता भूल गए कोई बात नहीं, रबर रखो। फिर उसके बाद में दूसरी बार मैंने बहुत हिम्मत करके एक चुटकुला सुनाया और चुटकुला सुनाने मुझे पेंसिल मिली उसमें, लेकिन रोया नहीं था। और तीसरी बार में जब मैंने, मुझे खूब याद है कि जब एक कोई कार्यक्रम हुआ था अच्छी भीड़ में, एक और हमें प्रस्तुति करने का सौभाग्य मिला और उसमें मुझे टॉवेल इनाम में मिली। तो उसके बाद आज 2 कमरे भर गए हैं इनामों से, लेकिन वो पेंसिल से लिखता हूँ, रबर से मिटाता हूँ और तौलिया को तन ढकने के लिए रखता हूँ। इन 3 चीजों को अपना अस्त्र बना के चला हूँ। मुझे कितने अवार्ड पूरे दुनिया में अलग अलग जगह से मिले, लेकिन मेरे सबसे पहले दिल के करीब के अवार्ड वही 3 अवार्ड हैं, जिसमें एक पेंसिल, एक रबर, एक तौलिया। कैरेक्टर जितना आत्मसात करके परफॉर्म किया जाए, कैरेक्टर उतना ही बड़ा होता है। तो इसलिए हमें मालूम था आपकी डायलॉग की डिमांड आएगी, लेकिन डायलॉग आप हमसे बुलवाएं उससे पहले मैंने सोचा कि 2-3 चीजें शेयर कर लूं, क्योंकि बच्चियां बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप भारत के फ्यूचर हैं। अब ऐसे कैसे सुनाई देगा? ओके, नेक्स्ट। हवाई जहाज में क्यों बैठे हो? अच्छा, एक मेरा रिक्वेस्ट भी है। हाँ। ये किस जानवर की चमड़ी है? इतना टिकाऊ और मजबूत खाना खाने की आदत कड़ी बात वाला, कड़ी बात। मैं आपको बताऊं, घर पर जब हॉस्टल में हमारे बुरी रोटी बनती है ना, हम ये डायलॉग अब बड़े ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं। इतना टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं, हारी मिलेगी तो बात में हारी मिले तो जोइए और अब हम ये बोल सकते हैं, एक और भूल भुलैया वाला प्लीज पंडित, छोटा पंडित। अब पार्टी चल रही, पार्टी। ये भूल भुलैया 2 का था। फटका। देखो एक चीज है दोस्त, पूरी नाइट निकल जाएगी, 150-200 फिल्में हैं, पूरी नाइट निकल जाएगी, डायलॉग खत्म नहीं होंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके मोबाइल में एक नहीं हजारों डायलॉग रखे और बहुत बस ये आखिरी एक काम कर सकते हैं, हम इस लम्हे को एक मेमोरी की तरह प्रिजर्व करेंगे। इस तरह थोड़ी सी लाइट अगर पब्लिक पे भी चली जाए, थोड़ी सी, हम एक बड़ी सी सेल्फी पूरे परिवार के साथ ले सकते हैं, सभी लोग बिल्कुल ले सकते हैं। सबके मुझे हाथ ऐसे ऊपर नजर आएंगे। ओके। अच्छा, एक बात मैं और आपसे, जब सेल्फी की बात आई, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। और चूंकि मध्य प्रदेश हमारी गुरु भूमि है, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा, बोलते हैं माता पिता के बाद कोई माथा रखने के लिए जो पहली भूमि होती है वो गुरु भूमि होती है। मध्य प्रदेश गुरु भूमि है। चाहिए नहीं, बोरिंग तो है ही नहीं। बोर कैसे हो सकता है? नहीं है ना, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये प्लीज मोबाइल लगाइएगा। सारे लोग टॉर्च ऊपर। सारे लोग शोर मचा दो। एक बार फिर से 3, 2, 1। थैंक यू सो मच मेरे भाई।